हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। और आज जिस चीज पे मैं फोकस करने जा रहा हूँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि पब्लिश हुआ था लास्ट वीक, पर उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुई। उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे कि यूरोप में बुरी तरह से 500 साल के बाद इतना वर्स्ट ड्रॉट यानी सूखा पड़ा है। यूरोप इज फेसिंग इट्स वर्स्ट ड्रॉट इन 500 इयर्स, ईयू एजेंसी सेज। आप देख सकते हैं कि किस तरह से नदी पूरा सूख चुका है और जानवरों को भी पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है ठीक से। द ऑगस्ट रिपोर्ट ऑफ यूरोपियन ड्रॉट ऑब्जर्वेटरी overseen by European Commission said 47% of Europe is under warning condition। तो ये 500 साल बाद ऐसा कंडीशन हुआ है कि यूरोप का 47% हिस्सा जो है वो वार्निंग कंडीशन में है, विद अ क्लियर डेफिसिट ऑफ सॉइल मॉइस्चर। सॉइल मॉइस्चर मतलब सॉइल में पानी का कमी हो गया है। एंड 17% इन अ स्टेट ऑफ अलर्ट इन विच वेजिटेशन इज अफेक्टेड, यानी खेती बाड़ी सब अफेक्ट हो रहा है। ऑब्वियसली पानी के बिना हम लोग जानते हैं कि जल बिना कोई जीवन नहीं है। तो वही कंडीशन अब यूरोप में देखने मिल रहा है कि वहां पानी का इतना बड़ा किल्लत हो रहा है कि वेजिटेशन करना एकदम इम्पॉसिबल सा होते जा रहा है। यहाँ पर अब देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ अलर्ट वार्निंग, जिसके वजह से इनलैंड शिपिंग बंद पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी पानी चाहिए। न्यूक्लियर पावर, अगर हम लोग को न्यूक्लियर पावर स्टेशन से भी अगर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना है तो वहां पर भी पानी का जरूरत पड़ता है। खेती करने के लिए पानी ऑब्वियसली हम लोग को चाहिए ही होता है। The severe drought affecting many regions in Europe since the beginning of the year has been further expanding। बिगिनिंग ऑफ द ईयर से ये प्रॉब्लम चल रहा था, पर अब ये और ज्यादा एक्सपैंड होते जा रहा है एंड वर्सनिंग एज ऑफ अर्ली ऑफ अगस्त। द रिपोर्ट सेड adding that the western Europe Mediterranean region was likely to experience warmer and drier than normal conditions until November। तो ये प्रॉब्लम अभी एक्सटेंड हो चुका है और नवंबर तक ये प्रॉब्लम बोल रहा है कंटिन्यू रह सकता है। मच ऑफ द यूरोप हैज फेस्ड वीक्स ऑफ बेकिंग टेम्परेचर दिस समर विच वर्सन द ड्रॉट कॉज्ड वाइल्ड फायर्स, यानी जंगल में अपने आप गर्मी से आग लग गया। सेट ऑफ हेल्थ वार्निंग्स prompted calls for more action to tackle the climate change। तो क्लाइमेट में ये जो भयंकर चेंज हो रहा है, यूरोपियन कंट्री का जब हम नाम सुनते हैं तो क्या चीज दिमाग में आता है कि वहां ठंड पड़ेगा, वहां विंटर क्लोथ्स लेके जाना होगा। पर यहाँ पर पूरा उल्टा खेला हो रहा है कि यूरोप में सूखा पड़ जा रहा है, यूरोप में हीट वेव्स चल रहा है। आज से 5 साल पहले अगर किसी को बोलते तो शायद वो कल्पना भी नहीं करता कि यूरोप में हीट वेव्स चलेगा। पर यहाँ पर क्लाइमेट चेंज इतना भयंकर हो रहा है। द करंट ड्रॉट अपीयर टू बी वर्स्ट इन एटलीस्ट 500 years, assuming final data at the end of the season confirmed। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग, यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पूरा सूखा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर वीडियो चला के भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरा सूखा पड़ा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये गांव है यूरोप का, यहाँ नदी था और नदी के बीच में यहाँ पर पूरा सूखा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना दिक्कत हो रहा है लोगों को, यहाँ पर लोग अपना प्रॉब्लम समझा रहे हैं। तो ये पूरा सूखा का कंडीशन इस तरह से यूरोप में फैला हुआ है पूरा। नदी देखिए किस तरह से पूरा नदी सूख चुका है। तो ये कंडीशन हम देख सकते हैं कि कितना वाइल्ड लाइफ को दिक्कत हो रहा है रहने में, लोगों को कितना दिक्कत हो रहा है, पानी का कितना शॉर्टेज हो गया, ये हम लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। समर क्रॉप्स, अब आता है कि स्टॉक मार्केट से इसका क्या कनेक्शन है या कौन कौन सी चीज है जिन पे इफेक्ट होगा। तो वैसे तो इंसान के पूरे लाइफ पे इफेक्ट होगा, स्टॉक मार्केट तो बहुत छोटी चीज है जब इंसान का लाइफ का बात आता है तो। बट यहाँ पर देखिए समर क्रॉप्स ऑलरेडी सफर हो चुका है। अगर मैं समर क्रॉप्स का बात करूं तो कहीं ना कहीं जो हम लोग जानते हैं कि यूएस जो है, दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। तो उनका कॉटन का खेती खराब हो चुका होगा। ब्राजील में थोड़ा बहुत कॉटन होता है, उसका खेती खराब हो चुका होगा। गन्ना का खेती पे इफेक्ट आया होगा। तो ये सारे क्रॉप्स ऑलरेडी सफर हो चुके हैं विथ 2022 यील्ड्स फॉर ग्रेन एंड मेज 16% बिलो द एवरेज। तो ग्रेन और मेज का जो खेती है वो ऑलरेडी 16% बिलो एवरेज चल रहा है। एंड सोयाबीन और सनफ्लावर का यील्ड 15% और 12% नीचे चल रहा है। तो ऑलरेडी हम लोग देखें कि रशिया यूक्रेन का वार के बाद सोयाबीन
ज्यादा से ज्यादा सोयाबीन का खेती यूक्रेन में होता था। लड़ाई के बाद वहां का खेती ऑलरेडी खराब हो चुका है, सनफ्लावर का खेती ऑलरेडी खराब हो चुका है, और थोड़ा बहुत जो यूरोप में होता था वो भी यहाँ पर सूखा पड़ने के कारण दिक्कत में है। तो आगे चल के हो सकता है दोबारा से सनफ्लावर तेल का, सोयाबीन तेल का दाम आगे चल के बढ़ सकता है। हाइड्रो पावर जनरेशन, जो कि पानी के मदद से जो पावर जनरेशन होता है, हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ढूंढते हैं, तो वो काफी इफेक्ट हुआ है, विद फर्दर इम्पैक्ट ऑन अदर पावर प्रोड्यूसर्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर टू फीड कूलिंग सिस्टम। अब क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं यूरोप में, वहां पर उनके कूलिंग सिस्टम को ठंडा रखने के लिए पानी का जरूरत पड़ता है। अब वो पानी अगर अवेलेबल नहीं होगा तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन को चलाने में दिक्कत है। हाइड्रो पावर ऑलरेडी पानी के बिना चल नहीं सकता, खाली डिपेंडेंट रह जाएंगे हम लोग सोलर पावर के ऊपर। लो वाटर लेवल्स हैव हैम्पर्ड इनलैंड शिपिंग। तो इनलैंड में जो शिपिंग होता है उसमें दिक्कत चल रहा है, सच एज लॉन्ग अलोंग द राइन। राइन एक बहुत ही बड़ा नदी होता है, नदी है यूरोप का, वहां पर भी पानी का भी शॉर्टेज हो गया, तो वहां से भी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या इनलैंड शिपिंग से जो ट्रेड होता था वो पूरा ठप पड़ा हुआ है। वहां पर कोल का और ऑयल का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, कोयला बिना बिजली कैसे बनेगा। द ईडीओ सेड मिड ऑगस्ट रेनफॉल मे हैव एलिवेटेड कंडीशंस, बट इन सम केसेस इट हैज बिकम कम इनटू थंडर स्टॉर्म। बोला अगस्त के मिड में थोड़ा बहुत बारिश हुआ, पर इतना थंडर स्टॉर्म हो गया कि और ज्यादा डैमेज हो गया, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, इनफैक्ट डैमेज बढ़ गया। तो ये तो था आपका यूरोप का कहानी कि यूरोप में क्या दिक्कत हो रहा है। यूरोप का आप और देख सकते हैं कि यूरोप रिवर्स रन ड्राई एज साइंटिस्ट वांट्स इट कुड बी वर्स्ट इन 500 ईयर्स। ऑलमोस्ट सेम चीज के बारे में बता रहा है कि अक्रॉस यूरोप ड्रॉट इज रिड्यूसिंग वंस माइटी रिवर्स टू ट्रिकल। बड़ा से बड़ा नदी एकदम छोटा बनते जा रहा है, नदी जो है वो नाला जैसा बनते जा रहा है, with potentially dramatic consequence for industry, freight, energy and food production, just as supply shortage and price rise due to Russia invasion on Ukraine happened. Driven by climate breakdown, तो क्लाइमेट का ब्रेकडाउन की वजह से एक अनयूजुअली ड्राई विंटर और स्प्रिंग होते जा रहा है, फॉलोड बाय रिकॉर्ड ब्रेकिंग समर टेम्परेचर एंड रिपीटेड हीट वेव्स have left Europe's essential waterways under replenished and increasingly overheated। तो यानी ओवरऑल हम लोग देख सकते हैं कि यूरोप में पानी के बिना ना कोयला से बिजली बना सक रहे हैं, ना न्यूक्लियर रिएक्टर्स चला पा रहे हैं, ना हम लोग इनलैंड ट्रेड कर पा रहे हैं, खेती वैसे ही अफेक्टेड है। तो ऑल इन ऑल पूरा इंडस्ट्री अफेक्टेड है इससे। अब हम लोग देखते हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ यूरोप में नहीं है, अब हम लोग आ जाते हैं चाइना की तरफ। तो अब चाइना को भी देखोगे तो चाइना की भी वही कंडीशन है, मिजरेबल। What China's worst drought on records look like? So China has been facing its longest, most severe drought ever recorded due to intense heat wave and high temperature. Despite recent downpours, China's meteorological agency maintained a national orange alert for the drought। यानी चाइना में भी सूखा का बहुत बड़ा खतरा आया हुआ है। आप देख सकते हैं कि चाइना का भी रिवर किस तरह से सूखा जा रहा है। Shrinking rivers and dry river beds, people holding umbrellas to protect themselves from scorching heat. Pictures from drought hit province make China look like a barren land। यानी ड्रॉट हिट एरिया में आप चाइना में जाओगे तो ऐसा लगेगा एक बंजर जमीन है। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, कोई देख के बोलेगा नहीं, इज फेसिंग इट्स वर्स्ट ड्रॉट ऑन रिकॉर्ड आफ्टर मोर देन 70 डेज ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल। यानी टेम्परेचर एक्सट्रीम हो रखा है, पानी का कहीं नामो निशान नहीं है, 70 दिन हो गया वहां बारिश ढंग से नहीं हुआ है, और वहां पर टेम्परेचर बहुत हाई है। सदर्न चाइना हैज रिकॉर्डेड इट्स लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ हाई टेम्परेचर सिंस रिकॉर्ड बिगैन मोर देन 60 years ago, द एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री से। ये बोले 60 साल में इतना बड़ा सूखा कभी नहीं पड़ा, इतना ज्यादा गर्मी कभी नहीं पड़ा। टेम्परेचर हैज रीच्ड हाई एज 40 डिग्री सेल्सियस इन व्हाट मेट्रोलॉजिस्ट कॉल्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट हीट वेव इन चाइना सिंस 1961। तो आप देख सकते हो चाइना में कितना बुरा कंडीशन हो रखा है। द क्रिपलिंग ड्रॉट स्प्रेड आउट अक्रॉस हाफ चाइना एंड रीच्ड द नॉर्मली फ्रेट तिब्बतियन प्लेटू तक पहुंच चुका है, इवन एज हेवी रेन स्पार्क्ड fears of flooding in several drought hit area। China's meteorological maintained a national orange alert for drought। यानी ओवरऑल चाइना में बहुत बड़ा सूखा पड़ने का खतरा है। तो यहाँ पर चाइना का भी हम लोग देख सकते हैं कंडीशन, किस तरह से नदी सब सूखे जा रहा है, किस तरह से लोगों के पास यहाँ जो बड़ी बड़ी नदियां हुआ करती थी अभी छोटा सा एक पॉन्ड जैसा खाली दिख रहा है। तो सिचुएशन आप देख सकते हैं अपनी आंखों से कितना ज्यादा
खराब है। सुनने में तो ये भी आया है कि चाइना में पानी का किल्लत की वजह से वहां की गवर्नमेंट ने कह दिया है कि वहां का फैक्ट्री और ये सब बंद करो, ताकि क्योंकि फैक्ट्री जितना चलेगा उतना पानी का जरूरत पड़ेगा, तो वहां फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है। तो अब चाइना, हम लोग जानते हैं, आज भी वर्ल्ड का सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है। तो वहां अगर फैक्ट्रीज और प्रोडक्शंस बंद किए जाएंगे तो अगेन मुझे लगता है आने वाले समय में सप्लाई चेन डिसरप्शन बहुत ज्यादा हो सकता है। और इस बार तो चाइना भी अफेक्टेड है, यूरोप भी अफेक्टेड है। तो ओवरऑल पूरा ग्लोबल लेवल पे सिचुएशन बहुत खराब दिख रहा है। और इसीलिए अब हम लोग समझ सकते हैं कि क्यों हम लोग को क्लाइमेट को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। पानी को बचाने के लिए हर वो प्रयास करना चाहिए कि पानी वेस्ट ना हो और पानी का एक एक कतरा भी हम बचा सकें। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानने मिला होगा, सीखने मिला होगा कि पानी का कितना इंपॉर्टेंस है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जिससे आपको कुछ नॉलेज मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, कि ताकि वो भी ये जान सके कि पानी का कितना इंपॉर्टेंस है। आज इंडिया में हम लोग को उतना तकलीफ नहीं है, पर इंडिया के बाहर कितना तकलीफ है उससे हमें भी रियलाइज करना होगा कि आने वाले 2-4 साल में हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है अगर हम पानी के प्रॉब्लम को सीरियसली एड्रेस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।